सो वेल, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। अपना भी बढ़िया। ठीक है, तो देखते हैं कितना बढ़िया। ठीक है, तो आइए आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे। चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का फर्दर कंटिन्यूशन पार्ट। आज के टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, पीएच से रिलेटेड। ठीक है, तो अब देखो क्या है पीएच क्या होगा। अब थोड़ा सा हम लोग टॉपिक देखते हैं। टॉपिक क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसिंग एसिडिटी और अल्किलिनिटी इन टर्म्स ऑफ पीएच। तो मतलब क्या है कि हम लोग जो है एसिडिटी या फिर अल्किलिनिटी को एक्सप्रेस करेंगे किसके टर्म्स में, पीएच के टर्म में। ठीक है, अब बोलेंगे सर पीएच होता क्या है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। पीएच पीएच बच्चा लोग होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो बोलेंगे सर पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि देखो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्या कि जो एसिड्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं H+N कंसंट्रेशन, और जो बेसिक्स होते हैं उनके अंदर होते हैं OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर जनरली पीएच जो वैल्यू मेजर करेंगे वो किसके टर्म से मेजर करेंगे, H+N के कंसंट्रेशन के टर्म में। तो चलिए आइए हम और अब समझते हैं क्या हमारा पीएच। अब देखो क्या हो जाएगा। चलो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मैंने बीकर लिया। ठीक है, बीकर के अंदर क्या करते हैं, बीकर के अंदर ले लेता हूँ मैं क्या, वाटर ले लेता हूँ, नीला नीला पानी। गाना सुने ना, नीला नीला। तो ये वही वाला है वाटर ब्लू। तो ये क्या है, ये है मेरा वाटर या फिर क्या है, कोई न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, तो वाटर है या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन है, तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ क्या, H+N इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इक्वल टू OH नेगेटिव आयन। मतलब क्या है, अगर हम लोग कोई भी क्या लिए हैं, अगर न्यूट्रल सोल्यूशन लिए हैं तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर होगा H+N का कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये बात थी किसके लिए, न्यूट्रल वाटर के लिए। ठीक है, अब अगर मैं अगर सपोज दैट कोई न्यूट्रल सोल्यूशन भी है, तो यानी कि अगर हम लोग क्या निकालेंगे उसका, अगर हम लोग निकालते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, उसमें क्या होता है, उसमें होता है H+ की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये क्या होती है, देखो चाहे एसिडिक हो सोल्यूशन, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, उसके अंदर क्या रहेगा, जब H+ और OH नेगेटिव आयन का ये कंसंट्रेशन क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। कितनी होता है, 10⁻⁻14। कब होता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। देखो मतलब मैंने क्या किया कि मैंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर वाटर लिया, चाहे फिर कोई न्यूट्रल सोल्यूशन लिया। ठीक है, जो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैंने क्या देखा कि कंसंट्रेशन, जब वाटर न्यूट्रल है तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर कंसंट्रेशन H+ की और OH नेगेटिव की क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग उसका ले रहे हैं आगे क्या, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालते हैं। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है कि वाटर का आयंस में प्रोडक्ट क्या क्या निकलेगा। तो वाटर होता है H2O, तो ब्रेकआउट किसमें होगा, H+ और OH नेगेटिव आयन। इसमें इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14। और एक बार ध्यान रखेंगे, कंडीशन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना देखो, फिर मिटा देते हैं इसको फट से। ठीक है, तो चलो इसको मिटा देते हैं।
ये इसको मैं मिटा दिया, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसी टर्म्स के ऊपर। तो सपोज दैट बोलेंगे सर पीएच पढ़ रहे हैं, पीएच आखिर है क्या ये चीज़, ठीक है। तो पीएच क्या होता है ना कि पीएच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव टर्म्स रेज टू द पावर 10। क्या है, पीएच इज द क्या मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या है, pH इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव टर्म्स रेज्ड टू पावर 10, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, ये ऐसे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू -log(H+), ठीक है। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं लॉग को, तो लॉग के ऊपर मैंने 2-3 शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, अगर आप उसमें जाएंगे क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो pH इज इक्वल टू क्या होता है, -log(H+) होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ध्यान रखें क्या कि अगर यहाँ इसको पहले आप मिटा देते हैं, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। क्या है कि बोर्ड छोटा है तो मिटाई काम चलाना पड़ता है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, सपोज दैट ये यहाँ से ऐसे लिए, ये पूरा पीएच, ये 0 से लेके बीच में मैं 7 कर दे रहा हूँ और यहाँ क्या कर दे रहा हूँ 14 कर दे रहा हूँ। एक बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि पीएच स्केल कहाँ से रेंज करती है, तो 0 से 14, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अगर पॉइंट नंबर 1, अगर यहाँ से इफ pH वैल्यू इज लेस देन 7, देन यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ इफ pH वैल्यू इज लेस देन 7, देन द सॉल्यूशन विल बी व्हाट, एसिडिक, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इफ pH is equal to 7, then the solution is neutral, ठीक है। थर्ड पॉइंट, if pH is greater than 7, then the solution is क्या, बेसिक। अब देखो जैसे हम लोग इधर जाएंगे 0 से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। 7 से इधर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, और 7 पे क्या है, यह है न्यूट्रल, ठीक है। तो जनरली 0 से लेके मान लो यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 0 से लेके 3 तक क्या होता है, ये होते हैं हाईली एसिडिक होते हैं, ठीक है। 3 से लेकर 5 तक क्या होते हैं, ये होते हैं मॉडरेट एसिड, ठीक है। और यहाँ से क्या होते हैं, ये होते हैं वीक एसिड, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ से 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो 7 से लेकर 9 तक ये क्या होते हैं, ये होते हैं वीक बेस। फिर 9 से लेकर 12 तक होते हैं क्या, मॉडरेट बेस। और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होते हैं, ये होते हैं जनरली स्ट्रॉन्ग बेस, जो किस में आता है, NaOH, KOH, इन सब वगैरह में आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि ऐसे छोटे छोटे फॉर्म्स में वीडियो बनाते हैं, बड़ा बन जाता है तो थोड़ा सा पहले भी बता चुका हूँ, अपलोड का इशू हो जाता है, जल्दी अपलोड नहीं होता है, ठीक है। तो जैसा भी लगा हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ओके। अच्छा लगा, खराब लगा, ओके।